दोस्तों, बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने कितने ही एक्टर और एक्ट्रेसेस बाहर से आते हैं। कई सपने लेकर अपने घर और परिवार को छोड़कर मुंबई में आते हैं ताकि वो अपने हुनर के दम पर पहचान बना सकें, मगर उनका सपना ऐसे चकनाचूर किया जाता है जिससे मरने तक को मजबूर होना पड़ता है या फिर उन्हें मरवा दिया जाता है। अब ऐसी एक एक्ट्रेस रिमी सेन ने 10 साल बाद बॉलीवुड को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। रिमी सेन ने अपने साथ हुए सारे अत्याचार और साजिशों का खुलासा भी कर दिया है। रिमी के साथ की एक्ट्रेस कैसे उनसे जलती थी ये तक बता दिया। साथ ही बॉलीवुड की खबरें लिखने वाले मीडिया हाउस को तो रिमी ने बुरी तरह उखाड़ कर रख दिया। तो क्या क्या कहा रिमी सेन ने और क्यों अपना नाम तक बदलने को मजबूर हो गई रिमी सेन, आपको बताते हैं सब। आप भी अगर इन बॉलीवुड गैंगबाजों और नेपो स्टार्स को सबक सिखाना चाहते हैं जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री को अपनी बाप की जागीर समझ बैठे हैं और आउटसाइडर एक्टर और एक्ट्रेसेस को आगे नहीं बढ़ने देते, तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर इनके मुंह पे तमाचा जड़ दें और सुशांत के इंसाफ की लड़ाई में हमारा साथ देने के लिए चैनल के साथ भी जरूर जुड़ें। तो रिमी सेन ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत हंगामा फिल्म से की थी दोस्तों। 2003 में आई इस फिल्म ने सफलता के कई झंडे गाड़े और उसके बाद तो रिमी पूरे बॉलीवुड में छा गईं। हर तरफ रिमी की क्यूटनेस की तारीफ होने लगी, मगर रिमी की पहली हिट फिल्म ही उनके लिए जी का जंजाल बन गई, क्योंकि उस वक्त करीना कपूर, ईशा दुएल, रानी मुखर्जी और काजोल के साथ ही प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता और विद्या बालन जैसी कई अभिनेत्रियां पहले से ही बॉलीवुड में एस्टेब्लिश्ड थीं और सबके अपने अपने बैनर भी फिक्स थे। सबका अपना अपना सिक्का चलता था। ऐसे में रिमी की पहली फिल्म जबरदस्त हिट हो गई तो बॉलीवुड में हंगामा मच गया। हर तरफ रिमी की बातें होने लगी। अब रिमी ने हालिया इंटरव्यू में कहा कि मुझे उखाड़ने की कई कोशिशें की गईं, मगर मैं तो जन्म से बंगाली थी, तो मैं ना तो किसी के बहकावे में आई और ना ही किसी ग्रुप में शामिल हुई। रिमी ने बताया, मेरे साथ अलग तरह की साजिश हुई और मुझे सिर्फ कॉमेडी रोल्स ही ऑफर किए जाते रहे। रिमी ने कहा, धूम जैसी फिल्म ने तो मुझे सिर्फ फर्नीचर बनाकर रख दिया और पता ही नहीं चला कि बॉलीवुड से मैं कब और कैसे बाहर फेंक दी गई। रिमी ने कहा, बॉलीवुड में मैंने आखिरी फिल्म 2011 में की थी। उसके बाद मैंने कई सालों तक धक्के खाए, मगर कहीं भी काम नहीं मिला। आई वॉज थ्रोन अवे। रिमी ने आगे कहा, बॉलीवुड खानदानों के लिए और नेपो स्टार्स के लिए सबसे अच्छा हथियार है उनके अपने पाले हुए मीडिया हाउसेस, जिनके जरिए वो किसी भी कलाकार का जीवन आसानी से बर्बाद कर सकते हैं। रिमी ने कहा, मीडिया ने मेरे बारे में उस वक्त बेहद गंदा लिखा, या कहें उनसे जानबूझकर गंदा लिखवाया गया, जैसे कि मैं फिल्मों का सजावटी सामान हूँ, पुराना फर्नीचर हूँ, यहाँ तक कि मुझे कॉमेडी फिल्मों की कठपुतली तक कह दिया गया। रिमी ने बताया कि आज भी मैं उस दौर के बारे में सोच कर घबरा जाती हूँ। रिमी की माने तो वो बॉलीवुड से बाहर तो निकल गईं, मगर उनको अपनी प्रतिभा पर पूरा भरोसा था। इसीलिए रिमी ने खुद फिल्म बनाने का फैसला किया और रिमी ने अपना नाम बदलकर फिल्म बनाने का फैसला किया। रिमी ने साल 2016 में अपना नाम सुमित्रा बदल लिया और फिर इसी नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस भी खोला और अपनी पहली फिल्म बुधिया सिंह बॉर्न टू रन फिल्म बनाई, जो कि सफल ही नहीं रही बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इस फिल्म को अच्छी खासी तारीफें मिली। दोस्तों, बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर रिमी ने कहा, जाहिर तौर पर यहाँ सबकी पसंद नेपो किड्स ही होते हैं। उन्हें कुछ करना नहीं होता, उनके लिए बिना कहे सारी सेटिंग हो जाती है और हम जैसे आउटसाइडर्स कार के टायर घिसते रह जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि नेपो स्टार्स को अगर असल में टक्कर देनी है तो हार मत मानो, जैसे मैंने मान ली। मुझे भी हार नहीं माननी थी, मुझे भी टिके रहना था। अब बॉलीवुड में वापसी को लेकर रिमी ने कहा, मैं बहुत निराश हो चुकी थी और मैं हार मान चुकी थी, लेकिन अब OTT के अस्तित्व में आने के बाद से कुछ बेहतर होने की उम्मीद है। आजकल थिएटर्स का दौर जा चुका है, OTT का दौर है, तो हम जैसे आर्टिस्ट के लिए कई मौके हैं। तो रिमी की बातों से आप कितना सहमत हैं? हम तो रिमी की बातों से पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं। दोस्तों, सच में बॉलीवुड में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और कुछ मीडिया हाउसेस बॉलीवुड माफिया के इशारे पर काम करते हैं और किसी भी आर्टिस्ट की जिंदगी तबाह कर देते हैं। जैसे सुशांत के खिलाफ भी इन बॉलीवुड माफिया के जरिए ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखवाए गए, उन्हें बर्बाद करने की पूरी कोशिश की गई, उन्हें अंदर तक तोड़ा गया। तो इन बॉलीवुड गुंडों से बदला लेने के लिए और सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, सुशांत मामले में रिया एक ऐसा नाम है
जिसने बड़ी ही चतुराई से पहले भोले भाले सुशांत की जिंदगी में चुपके से शैतान की तरह प्रवेश किया। सुशांत के घर में काम करने वाले सारे पुराने और सुशांत के सारे भरोसेमंद स्टाफ को, जिन्हें सुशांत ने खुद नियुक्त किया था, उस सारे स्टाफ को नौकरी से हटा दिया और खुद के जाने पहचाने क्रिमिनल्स को हटाए गए स्टाफ की जगह पर रख दिया। इसने सुशांत के पीठ पीछे इतनी ज्यादा चालबाजियां की दोस्तों, जिसका सुशांत के जीवन पर बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ने लग गया। 14 जून के दिन आप सबने सुशांत की उसके कमरे के अंदर बेड पर लेटे हुए वो मनहूस, वो खौफनाक तस्वीरें, वो डरावना मंजर देखा ही था। उस बात पे आने से पहले हम आप सबको याद दिलाना चाहते हैं कि सुशांत के फोरहेड पर ऐसा कट का निशान था, जो कि आप सबने भी उनकी कई सारी पिक्चर्स में नोटिस किया ही होगा 100%। पर क्या ये कट का निशान सुशांत के अंतिम फोटो में विजिबल था? जी नहीं। पर क्यों विजिबल नहीं था? तो आप अभी अपनी स्क्रीन पर जिस शख्स को देख रहे हैं दोस्तों, ये शख्स रिया चक्रवर्ती का मेकअप आर्टिस्ट है। भला इसका 14 जून के दिन सुशांत सिंह राजपूत के घर पर क्या काम? वो क्राइम सीन था, कोई पार्क तो नहीं था कि जिसने चाहा मुंह उठाकर चला आया। यहाँ हम आपको बता दें कि विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद उनका मेकअप कराया गया था। उनके चेहरे पर काफी सारी चोटें आई थीं, जिन चोटों को छिपाने के लिए रिया के कहने पर उसका ये मेकअप आर्टिस्ट सुशांत का मेकअप करने वहां पहुंच गया था। यही वो वजह थी कि सुशांत के माथे पर वो कट मार्क इनविजिबल था 14 जून की तस्वीरों में। तो दोस्तों, सुशांत के साथ हुए 13 और 14 जून के हादसे में भी मास्टरमाइंड कहीं न कहीं ये रिया चुड़ैल ही है। हालांकि कड़ियां बहुत फैली हुई हैं, जड़ें बहुत गहराई तक छुपी हुई हैं, लेकिन हम सीबीआई को भी इसीलिए ही तो लाए थे ना, कि ये सारी गुत्थी सीबीआई ही सुलझा सकती है। लेकिन पिछले 9 महीनों से न जाने सीबीआई क्या कर रही है। पर फिर भी हम उम्मीद यही रखते हैं कि सीबीआई गहनता से अपनी जांच में लगी हुई है और सुशांत को इंसाफ जरूर दिलाएगी, क्योंकि यूं ही तो हम भी सीबीआई को इस केस से नहीं निकलने देंगे, यूं ही सीबीआई को ये फाइल बंद करने नहीं देंगे। हमें हर हाल में सुशांत का सच जानना ही है, सुशांत को इंसाफ दिलाना ही है। अगर आप भी इस लड़ाई में हमारे साथ हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत जरूर बढ़ाएं। जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।